तो कल जहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा था। बताऊं, कल ना 15 अगस्त है और मैं ना एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, वो भी पूरे स्कूल के सामने। अब मैं सच बताऊं तो मैं सिर्फ सिर्फ इतना कुछ रेडी होके नहीं जा रहा, बस एक बार स्टोरी पढ़ लूंगा और मैं चाहता हूँ कि भाई मैं खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालूं। वहीं पे भाई मैंने कितने सारे वीडियो भी बनाए हैं कि तुम्हें भाई पार्ट लेना चाहिए। तुम्हें भाई एक साइलेंट किड नहीं रहना चाहिए। तुम्हें हर चीज़ में पार्ट लेना चाहिए। तो मैं तुम्हें आज की ही बात बताता हूँ। जब मैं भाई आज स्टोरी सुना रहा था ना 14 अगस्त पे, मैंने भाई उसकी बिल्कुल तैयारी नहीं की थी और मेरे को लग रहा था कि भाई मैं आराम से बोल दूंगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं यूट्यूब पे भी तो इतना बोलता हूँ और कैमरे के सामने इतना बोलता हूँ, तो भाई मैं आराम से बोल ही दूंगा ना स्टेज पे। और इसीलिए भाई मैंने ना स्कूल जाने से 20 मिनट पहले कोई तो एक स्टोरी देखी थी और उसको सिर्फ देख लिया और बस मैंने उसको पढ़ के चला गया। मेरे को लगा भाई क्या प्रैक्टिस की ज़रूरत, अरे भाई मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, आराम से भाई मैं बोल लूँगा स्टेज के ऊपर। सुनो, मैंने वहाँ पे जाके बस एक बार वो स्टोरी पढ़ी और फिर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, तो वैसे मैं तुम्हें पहले उससे पहले भाई मैं आज बात बताता हूँ। आज थी 14 अगस्त, कल है 15 अगस्त। और भाई जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे नर्सरी केजी और प्रेप क्लास के और फर्स्ट क्लास के, उनका था डांस कंपटीशन। अरे भाई 14 अगस्त का था, कुछ ऐसे ही था। तो इसीलिए हम हैं 11th क्लास के। तो हमें जो हमारी क्लास टीचर है ना, वो उधर की कोऑर्डिनेटर है। तो वो हमें उनकी जो मैनेजमेंट था ना उनका प्रोग्राम का, वो कराने ले जाती है। और मेरे को मैं जान पूछ के बोलता हूँ कि मैं मेरे को भी ऐसे कोई काम में लो, मतलब स्टेज वाले काम में, क्योंकि भाई मैंने ना बहुत सालों से मैं ये काम नहीं करा था, है ना। तो इसलिए भाई है ना, मैं करता हूँ स्टोरी, वो भी इंडिपेंडेंस डे पे। और भाई मैं सच बताऊं, मेरी भाई हालत खराब हो गई वहां पे बोलने पे। मेरे को भाई इतनी अच्छे से आती थी ना जो स्टोरी, वहां पे भाई मेरी बोली ही नहीं निकली। मतलब मैंने फिर भी बोला तो था, जो मेरे को याद आया मैंने कुछ भी बोल दिया। ये मान लो मेरे भाई हाथ कांप रहे थे, पता नहीं क्यों। मेरे पैर कांप रहे थे क्योंकि भाई वहां पे मैं, यहाँ तक कि सिर्फ वो बच्चे ही थे, पर फिर भी भाई वो एक स्टेज फियर था ना, वो मेरे के अंदर फिर भी था। पता नहीं क्यों था, पर बस था। क्योंकि बताऊं, इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भाई मैंने बहुत सालों से ना कोई स्टेज ऐसी कोई परफॉर्मेंस दी नहीं, ना मैंने ना किसी के सामने असली बंदों के सामने बोला, इसीलिए वो था। अभी मैं यहाँ पे ना कैमरे के सामने मैं फिर भी कंफर्टेबल हूँ, मैं आराम से बोल पाता। तो भाई मेरा नाम अनाउंस होता है और मैं जाता हूँ। और जाते ही भाई मेरी ना, मैं सुप्रभात की जगह सु मतलब ये बोल मतलब फंबल हो जाता हूँ। जिसके बाद है ना मैं क्या जैसे तैसे बोलता हूँ सुप्रभात, और फिर उसके बाद स्टोरी भाई मैं जो सुनानी थी उसकी भाई मैं आधी में ही उसको खत्म कर देता हूँ। मतलब मेरे को भाई समझ में नहीं आता है, अरे मैंने कर क्या दिया। इंडिपेंडेंस डे पे स्टोरी थी क्या कि भारत आज़ाद कैसे हुआ, इसमें ही मैंने ना लास्ट में जाके लिटरली फ्लैग को ऐसे बोल दिया कि जो ग्रीन रंग है वो भी पीस दिखाता है और जो हमारा वाइट रंग है वो भी पीस दिखाता है। अबे मेरे को भी पता है वाइट रंग पीस दिखाता है और ग्रीन और फेथ और ग्रोथ दिखाता है। पर लेकिन भाई वहां पे मेरे पता नहीं भाई क्या क्या दिमाग में क्या हुआ। वहां पे भाई मैं इतने सारे लोगों को देखा जो हंस रहे थे, मैंने वो देखा और भाई मैं बोल ही नहीं पाया। और मैंने भाई बीच में थैंक यू बोल के भाई मैंने कर दिया। अब मैं क्या करता, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या कर दिया। और जो प्रिंसिपल मैम थी वो भाई सब हंस रहे थे सब। अब तुम सोच सकते हो कि मैं चाहता था भाई मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो, मेरे को कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन में मैं डलूं। और मैं भाई डला, और भाई मैं इसका तो मेरे को प्राउड है कि मैं कम से कम अनकंफर्टेबल सिचुएशन में तो डला। और मैंने भाई इतने सालों से जो कर रहा था मैं उसका बिल्कुल अपोजिट किया। मैंने जो मेरे को सबसे डर लगता था वो चीज़ मैंने फेस करी। तो इसलिए भाई मैं तुम्हें भी कहता हूँ कि भाई ये चीज़ें करो, क्योंकि भाई ये चीज़ें बाद में जाके तुम्हें पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें तुम अभी ही कर सकते हो, बाद में जाके तुम्हें इतने मौके नहीं मिलेंगे। अभी से तुम अगर करने लगोगे ना, तो तुम भाई बाद में ना बहुत स्मूथली बोल पाओगे। और भाई तुम पे भी लोग हंसेंगे नहीं, अभी शायद हंसेंगे क्योंकि ये तुम पहली बार करोगे। मेरा भी ये मान लो बहुत सालों में पहली बार था, इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। अब यार मेरे को तो नहीं पता देखो कि बुरा हुआ कि इतना भी बुरा, मेरे लिए तो वो बुरा ही था। पर खैर छोड़ो, कौन फर्क पड़ता है, कम से कम मैंने भाई ट्राई तो किया। बस ये इंपॉर्टेंट है भाई, तुम ट्राई करा करो। कोई भी चीज़ हो बस ट्राई करा करो, क्योंकि भाई ट्राई करोगे ना तो कम से कम तुम्हें भाई एक्सपीरियंस तो होगा उस चीज़ का। वहीं पे भाई अगर मैं पहले वाला होता ना निखिल, तो बताओ मैं क्या करता। मैं छुट्टी रख लेता, मतलब मैं पहले भी मना कर देता कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा कुछ, मैं तो नहीं करूंगा, और मैं आज की छुट्टी रख लेता। फिर चाहे मैं कुछ भी बहाना दे देता और छुट्टी रख लेता। और फिर उसके बाद यूट्यूब देखता या फिर गेम खेलता, ना कोई एडिटिंग करता ना कुछ करता, बस ये चीज़ें करता। इसीलिए मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई इन चीज़ों में पार्ट लो, ताकि तुम्हारी भाई ये जो सोशल स्किल्स है ना, ये जबान, ये तुम्हारी भाई थोड़ी सही हो सके और क्लियर हो सके।
और भाई तुम्हें ना अपनी ना सब कुछ सही करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊं, मैं भी अब से ना सही करूंगा। मेरी जो ये स्टेज फियर है ना भाई, इसको हटाऊंगा। और देखना अगली बार भाई मैं इससे भी बढ़िया बोलूंगा, और उससे अगली बार और बढ़िया। ऐसे ही भाई करते करते मैं एक दिन बिल्कुल स्मूथली बोलने लग जाऊंगा। जो फंक्शंस होते हैं ना, इसमें पार्ट लो भाई, कम से कम तुम्हें एक्सपीरियंस तो मिलेगा। और इसी के साथ साथ भाई तुम्हें अगर लोग हंसते हैं ना तो हंसने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ। और भाई जो हो रहा है ना होने दो ना। बस तुम्हें भाई अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना है खुद को, क्योंकि भाई जितने देर तुम कंफर्टेबल सिचुएशन में रहोगे उतनी देर तुम्हारी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि बस पार्ट लेना, ये मत सोचना फिर क्या सोचते हैं। मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो क्या बात है।